नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में। और ये गुलदाउदी तो देखिए हमारे गार्डन में पूरी सर्दी बाहर लाए रहते हैं, कभी भी किसी चीज की भी कमी लगने ही नहीं देते, इतने अच्छे से खिलते हैं। पीले वाले लेट फ्लावरिंग करते हैं, तो इनमें भी अभी नए नए कलियां बन रहे हैं और कुछ तो खिल रहे हैं बहुत अच्छे से। गुलाबों की भी ढेर सारी हार्वेस्टिंग हो गई है, उसके बाद भी अभी देखिए। तो ये सर्दियों में हमारे गार्डन में गुलाब और गुलदाउदी तो बाहर लाए ही रहते हैं, पर हमारा आज का विषय ये फूल नहीं है। तो फूल हो या फल या किसी प्रकार की कोई भी सब्जी, यदि आप टेरेस गार्डनिंग में इन सब को उगाना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है मिट्टी और खाद की। तो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का उपयोग करके मैं मिट्टी और खाद दोनों का ही खर्चा बचा लेती हूँ। यदि आप कम खर्चे में ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपने रसोई से निकलने वाले कचड़े और गार्डन से निकलने वाले कचड़ों का उपयोग करके खाद बना सकते हैं और अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और अपनी मार्केट पर निर्भरता पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे इन खाद को आपको बनाना है जिससे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो मैं आपको समय समय पर किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना बताती ही रहती हूँ, अलग अलग तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना बताती हूँ, पूरे रिजल्ट के साथ बताती हूँ और बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। आपको जल्दी से जल्दी बनाना है या फिर पूरे समय देकर के कंपोस्ट बनाना है, सब तरह से मैं कंपोस्ट बनाना बताती हूँ। तो आज की वीडियो में आगे मैं आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना बताऊँगी भी और अपडेट के साथ मैं पूरा दिखाऊँगी कि कैसे किचन वेस्ट कंपोस्ट एकदम आसानी से ठंड में भी बन जाएगी। पर उससे पहले मैं आपको अपने गार्डन की छोटी सी अपडेट दे दूं ताकि जो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट का उपयोग करते हैं आपको पता चले कि कितना उपयोगी है ये किचन वेस्ट कंपोस्ट घर पर बनाना। ये देखिए, ये लौकी का पौधा मैंने अभी इस ग्रो बैग में लगाया है और ना मैंने कोई खाद खरीदा है ना कुछ। आप मेरे किसी भी पौधे को देखेंगे आपको मैं रिज़ल्ट शेयर करती ही रहती हूँ, हर समय अपनी हार्वेस्टिंग आपसे साझा करती हूँ कि कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है। ना तो मैं मिट्टी खरीदती हूँ ना ही मैंने किसी प्रकार का कोई खाद खरीदा है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। और गार्डन और किचन वेस्ट से मैं अपने कंटेनर्स को भरती हूँ जिससे ना तो मुझे बार बार अपने पौधों को खाद देना पड़ता है और रिज़ल्ट आपके सामने रहता है। मैं हर रिज़ल्ट आपसे साझा करती हूँ और गार्डन और किचन वेस्ट से मैं कंपोस्ट भी तैयार करती हूँ जिससे हर सीज़न के लिए मेरे पास एक अच्छी और उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाती है और जो मेरी मार्केट पर निर्भरता है खाद के लिए वो एकदम कम हो जाती है, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एकदम ज़ीरो हो जाती है। अब देखिए, करते करते मैंने अपने गार्डनिंग के खर्चे को एकदम आप कह सकते हैं ज़ीरो कर दिया है, या एकदम ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्री में कर दिया है, क्योंकि गोबर की खाद की उपलब्धता यहाँ मुझे बेंगलोर में हर समय नहीं हो पाती है। कभी मिल गया तो मैंने यूज़ कर लिया, नहीं मिलता है तो मैं बिना गोबर के खाद का इतनी अच्छी गार्डनिंग कर रही हूँ। और इस छोटे से गार्डनिंग में मैं अपने उपयोग की सभी चीज़ें उगाती हूँ, साग से लेकर के फूल हो, फूल से लेकर के हर प्रकार की सब्जी हो। देखिए, जो मैं उपयोग में लेती हूँ, जिन सब्जियों का सेवन करती हूँ, वो सभी सब्जियां उगाती हूँ। आपने सुना होगा कि ठंड में किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं बनता है, जल्दी से थोड़ा समय लेता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो किचन वेस्ट है हमारे घरों से निकलते हैं, इनका क्या कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमने किचन वेस्ट कंपोस्ट बकेट में भी बना के मैंने आपको बताया है, मटके और इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स में भी मैंने आपको बना के बताया है। तो हर जगह मैंने आपको कंपोस्ट बना के बताया है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रही हूँ जो कि सर्दी में भी आसानी से बन जाता है। आसानी से तो बन ही जाता है पर बहुत झटपट बन जाता है, जल्दी से बन जाता है। नॉर्मली जब हम सर्दी में किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो बहुत समय लेता है, कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय लेता है एक अच्छा पूरी तरह से डिकम्पोज कंपोस्ट बनकर तैयार होने में। लेकिन ये जो विधि मैं आपको बता रही हूँ इससे उसके आधे समय में ही 1 से 1.5 महीने में ही आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट ठंड में भी बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा कंपोस्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए, इसके लिए जो हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाएंगे, इसके लिए हमारे रसोई से डेली के निकलने वाले कचड़े लेने हैं। इस तरह से आपके जो रसोई के निकल रहे हैं कचड़े, वो 4-5 दिन के सारे कचड़े आप ले लीजिए। और हो सके तो इन कचड़ों को, जैसे कि ये स्वीट कॉर्न के छिलके हैं, इनके आप छोटे छोटे टुकड़े यदि कर पाएँ
तो बहुत अच्छा है। मैं इनके अभी टुकड़े नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास इतना अभी समय नहीं हो पा रहा है, तो इन्हें मैं अलग से रख देती हूँ। बाद में जब मुझे समय मिलेगा तब मैं इनके टुकड़े कर दूंगी। लेकिन जो भी हमें छोटे छोटे किचन वेस्ट हमारे से निकल रहे हैं रसोई से, इनको ले लेना है। इन्हें इस तरह से मैंने ले लिया। अब आपको देखिए, कंपोस्ट कभी भी खराब कब होता है, जब आप केवल उसका रेशियो गलत कर देते हैं। उसमें जो ब्राउन और ग्रीन का जो बैलेंस रेशियो होता है ना, बस उसके कारण आपका कंपोस्ट अच्छा बनता है। और थोड़े से आपको उसमें माइक्रोब्स डाल देने हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए ये चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो कि तापमान। किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए जो तापमान हमें चाहिए कि एक नमी भी रहे और उसमें गर्माहट भी रहे, तो ऐसे तापमान हमें हमारे इस किचन वेस्ट को देना है, जिससे कि ये कंपोस्ट में तैयार हो जाए। क्योंकि जब आप ऐसा तापमान देंगे तो ढेर सारे जो माइक्रोब्स हैं वो इसमें उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी इन कचड़ों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए, ये सारे आपको अपने किचन के वेस्ट ले लेने हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी ब्राउन चीजें हैं, आपके पास सूखी जो भी मिलती है, देखिए मेरे पास ये गत्ते ले सकते हैं आप, इसकी जगह पे सूखे पत्ते ले सकते हैं। आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट ले सकते हैं, राइस हस्क ले सकते हैं। तो कोई भी चीज जो कि कार्बन का सोर्स है उसे आप अपनी इस किचन वेस्ट में मिला सकते हैं। ये देखिए, मैं ले रही हूँ, मेरे पास जो है उपलब्ध, मैं वो ले रही हूँ। और वो है ये लकड़ी का बुरादा। तो देखिए, ये लकड़ी का बुरादा इसमें मैं मिला देती हूँ। ये सब कुछ नहीं है, किचन लकड़ी का बुरादा नहीं है आपके पास, कोकोपीट नहीं है आपके पास, राइस हस्क नहीं है आपके पास, तो इस तरह ये सूखे पत्ते नॉर्मल मिला सकते हैं। मेरे पास ये हाफ डिकम्पोज सूखे पत्ते हैं, तो इसे इस तरह से हम इसमें मिला देंगे। और ये सब कुछ नहीं है तो मैंने आपको बताया कि ये गत्तों के छोटे छोटे टुकड़े करके आपको ये पूरा मिला लेना है। इन्हें आप अच्छे से मिला लेंगे। और इसके साथ आपको थोड़ा सा गोबर की खाद है आपके पास तो गोबर की खाद ले लीजिए, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। नहीं कुछ है तो ये गार्डन की अपनी मिट्टी ले लीजिए, जो भी आपने अभी दूसरे पौधे में उपयोग में लिया था वो मिट्टी ले लीजिए। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी ले लेना है। और फिर आपको इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको इस तरह से ये पन्नी लेना है, और पन्नी लेकर के इसमें आपको इसे भर करके रख लेना है। देखिए, तो ये मैंने पूरा भर दिया। इसे अभी इसमें एक दिन का और कचड़ा भरेंगे, और भरने के बाद बस आप इस तरह से इसे बांध लीजिए। और बांधने के बाद अब इसमें आपको इस तरह से होल कर देना है 5-6, ताकि इसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो वेस्ट ना हो, वो हमारे काम आए। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि इस प्रोसेस से कैसे बहुत ही फास्ट आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट बनेगा। चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसी तरह से ये थैले भर भर के रखे। ये देखिए, ये भी एक थैला है जिसमें मैंने ये किचन वेस्ट कंपोस्ट पूरा भर के, और इसको ऊपर से अभी इसमें और एक भी आज भरा है। देखिए, इस तरह से भर के आपको अच्छे से बांध लेना है इसे। और बांधने के बाद इन्हें हम हमारे इस तरह के जो बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं, देखिए इस तरह के, इसमें इस तरह आपको रख देना है। और रखने के बाद ये देखिए, मैंने हर जगह ये बांध बांध के रखा है। ये अभी 10-15 दिन हुआ होगा। और ये देखिए, नीचे से देखिए आप, ऑलमोस्ट ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस देखिए कितना फास्ट होता है इस तरह में। क्योंकि जो ये हम बंद करके पन्नी को रखते हैं ना, इससे बहुत अधिक गर्माहट मिलती है। और नीचे हम मिट्टी रख रहे हैं तो उससे भी पौधे को गर्माहट मिल रही है। और जो हम इसमें होल कर रहे हैं तो इसका जो यूजफुल, बहुत ही उपयोगी कंपोस्ट टी जो निकलता है पानी, वो पूरा का पूरा इसमें हमारे गमलों में जाता है। तो जिस भी गमले में आपके साइड में जगह है आप उसमें ये रखते जाइए। और ये केवल इस तरह से पन्नी में ही नहीं, ये देखिए इस तरह के हमारे घरों में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स आते हैं, फालतू वेस्ट होते रहते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें आपको दिखाती हूँ, ये अभी हार्डली 10 दिन हुआ होगा इसे। ये देखिए, इसे अभी
10 दिन मुश्किल से हुआ है भर के रखे हुए। और देखिए ये हमारा जो नीचे का पूरा है ये डिकम्पोजिशन हो गया है। देखिए कितनी फास्ट होता है देखिए। और मैं अभी और दिखाती हूँ आपको, जो कि अभी 15-20 दिन या 1 महीना हो गया होगा। ये देखिए इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे ये रखा है और अभी इसे हम निकाल के भी देखते हैं। और ये 15 से 20 दिन का हुआ है। देखिए ये कितनी जल्दी डिकम्पोज हो चुका है। ये देखिए अंदर पूरा आपको डिकम्पोज दिख रहा है। देखिए इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट पूरा बनकर तैयार है। इसे आप धूप लगा देंगे, सब कुछ इसमें जो भी डाला था देखिए डिकम्पोज हो गया है इतने अच्छे से। ये देखिए तो बहुत ही अच्छा डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये, और फास्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि आप इस तरह से ये पन्नी में डाल करके और किसी भी बड़े ग्रो बैग के साइड में आप इसे रख देंगे तो ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इसको अभी आप डायरेक्ट गमले भरते हैं उसमें नीचे बेस में इस कंपोस्ट को भर सकते हैं और आप ऊपर से मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। या आप चाहें तो इसे अपने कंपोस्ट बिन में डाल देंगे तो कंपोस्ट बहुत 10 से 15 दिन में पूरा कंपोस्ट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमने सप्ताह भर के कचड़ों को इस तरह से पन्नी में इकट्ठे करके रख दिए, जो कि इतने फास्ट डिकम्पोजिशन प्रोसेस इसमें चालू हो जाता है। या फिर आप इसे कुछ दिन और छोड़ देंगे तो इसी में आपका ये कंपोस्ट बनकर एकदम बढ़िया कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो टोटल 1.25 से 1.5 महीने में आपका जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो बनकर तैयार हो जाता है, और जिसका उपयोग से आपके इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लग जाते हैं एकदम फ्री में। और आप अपनी गार्डनिंग में आने वाले खर्च को बहुत ही कम कर देते हैं या एकदम फ्री कर लेते हैं। किसी भी महंगे खाद से अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसी भी समय में यदि अपने पौधों की केयर नहीं कर पाती हूँ, उन्हें सही से खाद नहीं दे पाती हूँ, तब भी मेरा पौधा इतना अच्छा मुझे रिजल्ट देता रहता है। तो बस इस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट आप बनाइए। हर समय के हिसाब से आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना है। ठंड में ये जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने का विधि है ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि ठंडक में हम जो नॉर्मली कंटेनर्स में या अर्दन पॉट में भर के मिट्टी के मटके में हम भर के रखते हैं और उसे छांव में रख देते हैं, तो वो उसमें जो ऊष्मा है, जो गर्माहट है, वो इन कचड़ों को नहीं मिलता है, जिसके कारण से इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स नहीं उत्पन्न होते हैं और किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं बन पाता है। लेकिन इस प्रोसेस में हम रख देते हैं तो मिट्टी के नीचे से भी इसको गर्माहट मिल रही है, ऊपर से भी धूप की गर्माहट मिलती है, और पन्नी में पैक है तो इसमें वाष्प का जो फॉर्मेशन होता है उसके कारण से हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। और मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।